Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take the next topic, that is application of LCM. In last video I have taught you about the LCM, how we can calculate the LCM, okay, using different method. In this particular video I will teach you how and where we apply the concept of LCM and how we can get the solution using the concept of LCM. And which type of question is needed to solve by LCM method. यह जो पार्टिकुलर वीडियो बन रहा है इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो या कहाँ पे हमें LCM का यूज करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में LCM यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, हम इसको बताएंगे. इसी बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ LCM, मीन्स यूज ऑफ LCM. LCM का यूज कैसे किया जाता है. First question is given. I am going to first of all solve the example. Then I will take the exercise. Question is given. Find the smallest number. Find the smallest number which when diminished by 3 is divisible by 21, 28, 36. हमसे करा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो जिसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो वह नंबर 3 को माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वह नंबर 21, 28 और 36 इनसे डिवाइड होता है. मतलब पहली बात अगर सपोज है कि मैं इसको कुछ टाइम पे छोड़ देता हूं, ठीक है, या यहां से मान लो इसको व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 को मैं कुछ टाइम पे छोड़ता हूं, इसको नहीं ध्यान रखता हूं. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 21, 28 and 36. वह छोटा छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड होता है. जो इनसे डिवाइड होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वह इनका क्या होगा, मल्टीपल ही रहेगा. और ऐसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमें क्या होगा, मल्टीपल निकालना होगा. और लोवेस्ट पूछा है इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका मतलब हुआ कि स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए मैं इसका इन तीनों का LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा. पहले पॉइंट हम जानते हैं कि इसका जो LCM आएगा, ठीक है, ऐसे उसका जो LCM आएगा वह 3 से डिवाइड होगा. सिंपल बात है. अगर उस LCM में अगर 3 में ऐड कर देता हूं, 3 में ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, जब भी डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर देगा और वही 3 अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, जैसे क्या अगर 12, ठीक है, अगर 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, क्लियर. और हमें कहे कि 12 में ऐसा 3 से क्या होता है, एक नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता है. वैसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सौ में 12 होगा, 15 होगा, कोई भी. मान लो कि कह देता है 4 टाइम डिवाइड होता है. एक नंबर है जो 4 टाइम डिवाइड होता है और 2 रिमाइंडर देता है, ठीक है. या कोई नंबर ऐसा बताओ, ठीक है, जो 3 से 4 टाइम डिवाइड होता है. ऐसा कोई नंबर बताओ जो जिसमें से 2 माइनस करने के बाद वो 3 से 4 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है. ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें से 2 माइनस करने पर वो 3 से 4 टाइम डिवाइड हो जाए. तो हम पहले यह पता करते हैं कि 3 से 4 टाइम डिवाइड होने वाला नंबर एकदम बनेगा कितना. तो हम जानते हैं 3 से 4 टाइम डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, 12. अब 12 में जो माइनस हमने किया उसको ऐड कर दूं तो 14 हो जाएगा. अगर इसको मैं रिवर्स कर लूं तो अब क्या होगा कि 14 में से अगर 2 में माइनस करता हूं तो 12 आएगा. 12 जो 3 से डिवाइड होगा 4 टाइम. क्लियर. हमें क्वेश्चन क्या था, दिया था कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें से 2 माइनस करने पर वह नंबर 3 से माइनस करने पर जो नंबर आता है वह नंबर 3 से 4 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि 3 से 4 टाइम डिवाइड हुआ नंबर कौन सा है, तो 12 है. अगर 12 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 14. यानी 14 वह नंबर है जिसमें से अगर 2 माइनस करते हैं तो 12 आएगा और उसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा. ठीक वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं. हमें क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ ऑल दिस थ्री. इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे और उसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे.
ठीक है। अब जैसे 3 ऐड करोगे, अगर वो 3 फिर मैच कर देते तो वो इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी बार बार 3 क्या करेगा, रिमाइंडर। डिमिनिश का मतलब कम करना, घटाना, डिक्रीज करना, ठीक है, या उतना क्या है सब्ट्रैक्ट करना। तो 3 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था 2 सब्ट्रैक्ट करने का, तो हम 2 ऐड करके आंसर बताएंगे 14 आएगा। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम। ध्यान रखो कि जहां भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है वहां पे हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। यह बात अपने दिमाग में बैठा के रखोगे। अगर मैं सॉल्व करूं क्या होगा, एलसीएम ऑफ 21, 28 एंड 36 कर दो। 21, 28 एंड 36 2 से 21 टाइम, 2 से 14 टाइम, 2 से 18 टाइम, फिर 2 से 21 वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड होता है सिर्फ वही डिवाइड होगा, बाकी वैसे पड़े रहेंगे। 7 टाइम और कितने टाइम, 9 टाइम। अब क्या कोई वैसा नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो सके। अब 3 को लेते हैं, 3 से 7 टाइम, 7 टाइम 3 टाइम, फिर 3 से 7 वैसे ही रह जाएगा, ये भी 7 वैसे ही 1 हो जाएगा, फिर 7 से 1 1 क्लियर। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जब निकालोगे उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 7। पहले इसका इस मल्टीप्लाई किया, इसका करो 36 into 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25 means 252 is the LCM of 21, 28 and 36। 21, 28 और 36 का LCM 252 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 252 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 21, 28 और 36 तीनों से डिवाइड होता है, तीनों से डिवाइड होता है। इनसे छोटा ऐसा कोई भी नंबर आएगा नहीं आया है जो तीनों से एक साथ डिवाइड हो सके। 252 ये पहला नंबर बनता है। अब एलसीएम है तो सिंपल सी बात है, पूरे डिवाइड होगा। लेकिन कंडीशन का है कि स्मॉलेस्ट नंबर हो, लेकिन डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ 252 तो डिवाइड हो जाएगा, 3 जो एक्स्ट्रा ऐड करूंगा वो बार बार क्या रिमाइंडर फॉर्म में बाहर आता रहेगा, और उसी को हमें बाद में पूरी से डिवाइड करना होगा तो सबट्रैक्ट करना होगा। तो हम क्या कर लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 252 प्लस 3 दैट इज 250 एंड 255 रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। और 255 में 3 मैच करोगे तो 252 बनेगा, और 252 स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि वही ऐसा नंबर है जो तीनों से एक साथ डिवाइड होगा, पहली बार होगा, उससे छोटा कोई और नहीं होगा। तो ये हमारा रूल होता है। जहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ डिक्रीज करने को आता है हम आंसर के लिए उसको ऐड कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, जहाँ इंक्रीज करने को वहाँ डिक्रीज करते हैं। नॉर्मली यही फॉलो किया जाता है रूल मोस्टली क्वेश्चन में, और बाकी कुछ जगहों पे तो जैसा क्वेश्चन दिया जाता है हम उसी के रूल के हिसाब से वैसे ही कंप्लेंस के तौर पे उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। रूल यह कहता है कि if the LCM of any given number, if the LCM of some 2 or more given number can divide a given number, then those individual number can also divide that particular number। कहा था कि 2 या 2 से अधिक नंबर है, उसके एलसीएम से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, एलसीएम से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड वो कर देता है, अगर एलसीएम जो है अगर वो डिवाइड कर देता है दिए हुए नंबर को, तो ऐसी कंडीशन में जिस नंबर का वह एलसीएम था उनसे भी वो डिवाइड होगा, उनसे भी वो डिवाइड होगा। जैसे सपोज करो एग्जांपल में कि 4 और 6 है, ये 2 नंबर है। अगर इसका एलसीएम में कैलकुलेट करता हूं तो 12 है, क्या 12। अगर 72
में डिवाइड करता हूँ 12 से तो 6 टाइम डिवाइड करते हैं। हमने कहा 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, कैलकुलेट कर लेना 12 ही आएगा। इतना बड़ा एग्जांपल नहीं समझ कर पाओगे। द एलसीएम ऑफ 4 and 6 will be 12। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा, इसमें ये कहता है कि अगर हमें मान लो कि इसके एलसीएम से 72 को डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड कर दिया, तो 72 को 12 से डिवाइड करने पर 6 टाइम डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड हो गया। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 8 मस्ट बी इक्वल टू 8 जरूर क्या हो 0। तो रूल होता है कि अगर एलसीएम डिवाइड कर दिया तो जो नंबर थे वो अभी इसको डिवाइड करेंगे, यानी 72 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम डिवाइड कर दिया है। कर दो 4 से 1 टाइम, इसको कर ऐसे मान लो 72, 4 से 1 टाइम 4, 3 बचा 2, 8 टाइम 32, 18 टाइम डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर 72 को मैं 6 कर तो 1 टाइम 6, 1 2 2 टाइम 12, 6 से भी हो रहा है। इसका मतलब वक्त 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम है, और एलसीएम से कोई नंबर डिवाइड करते हैं। अगर एलसीएम किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो जिसका वो एलसीएम रहेगा वो अभी उसको डिवाइड करेगा। मींस इफ द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, देन इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन दैट इंडिविजुअल नंबर मस्ट आल्सो डिवाइड द गिवन नंबर। एलसीएम डिवाइड करता है तो जिसका एलसीएम रहता है वो भी डिवाइड करेंगे। यह कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे सेकेंड वाला एक्सरसाइज सेकेंड एग्जांपल जो है नेक्स्ट एग्जांपल वो सॉल्व करो। Question example number 2 is given. Find the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 12, 24, 28 and 36. Question 2 दिया है, find the 4-digit largest number which is divisible by 24, 12, 24, 28 and 36. 12, 24, 28 and 36. I think उसमें वही था ना 21। तो इनसे डिवाइड होना है। 4 डिजिट नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 4 डिजिट नंबर बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इनसे डिवाइड एक चेक करते जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है टेंशन ना जाए, तो हम क्या करते हैं इनके एलसीएम को लिख सकते हैं। हम पता करते हैं इनका एलसीएम क्या है। ठीक है, और वही कंसेप्ट, अगर 4 डिजिट का जो नंबर 4 डिजिट में जो नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड होगा वही नंबर इनसे डिवाइड होगा। क्लियर, क्योंकि इंडिविजुअली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका यही रूल है, जैसे मैंने पढ़ाया, अगर कोई बड़ी नंबर है उसको डिवाइड करना कई नंबरों से, तो हम उनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर उनका एलसीएम उस नंबर को डिवाइड होने में, ठीक है, उस डिवाइड होने में सफल होता है, सक्सेस हो जाता है, तो ये भी डिवाइड इसको कर सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड कर पाता है तो जो रिमाइंडर देगा वो उतना रिमाइंडर उसको मैच कर दोगे तो उस रिमाइंडर उस एलसीएम से डिवाइड हो पाएंगे, और एलसीएम जैसे डिवाइड कर लेगा ये भी सब डिवाइड कर पाएंगे। यानी 4 डिजिट नंबर को, ठीक है, कौन सा 4 डिजिट नंबर डिवाइड होगा इसका पता करने के लिए हम पहले एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम डिवाइड कर पाता है तो ये भी डिवाइड कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दिस 4 गिवन नंबर। तो सॉल्यूशन करूं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 24, 28 and 36। 12, 24, 28 and 36 डिवाइड करो पर 2 से, 6 टाइम ऐसे कर लो और बेटर रहेगा। 2 से 6 टाइम, 12 टाइम, 14 टाइम, 18 टाइम। आफ्टर दैट फिर 2 से 3 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम,
फिर 2 से आप करोगे तो ये वैसे ही, ये 3 का वैसे ही रह जाएगा, ये 3 टाइम डिवाइड होगा 7, ये 3, फिर आप 3 से करोगे 1 1 7 और 1, फिर आप 7 से कर दो 1 1 1 और 1, सभी 1 1 हो गए। ठीक है, अब एलसीएम कैलकुलेट कर दो, 2 into 2 into 2 into 3 into 7, 24 तो 3 2 है, 1 3 और 7 अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 7 3 21, 8 बन जाए 8 8 2 जा 60, so 168 इज द एलसीएम, मतलब इनसे डिवाइड होगा 168 जो इन तीनों से डिवाइड होगा। अब पता करते हैं क्या, 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता करना है, तो पता करते हैं 168 लार्जेस्ट में किसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, पहले तो हम अटेम्प्ट यही करेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 999 और 9 को डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड इसको कर पाएगा तो आंसर वही हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करता तो जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा है, वो ना रहता तो डिवाइड हो सकता था, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में से। अब क्या है, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम जानते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा 9 9 9 और 9। ठीक है, डिवाइड करो, तो ये 3 डिजिट है तो कम से कम इसमें भी 3 डिजिट लोगे, रूल ये होता है कि जितना डिजिट ये है उतना डिजिट अंदर भी लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या वो डिवाइड होता है, अगर डिवाइड होता है तो बेटर है, नहीं हुआ तो फिर एक डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो डिवाइड होने के पोजीशन में रहे। ये डिवाइड हो सकता है कितने टाइम, 5 टाइम करो, तो 8 5 जा 40, क्योंकि जितने टाइम पेपर पढ़ते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 8, 5 और 3 8 हो गया। अब क्या यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ 1 9, वन 5 9, इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 टाइम में डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करेगा पहले, एक बार टाइम मारते 9 टाइम हो जाना चाहिए, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 और यहाँ कितना हो जाता है 8 9 72 7 1, उसके बाद 6 9 में 9 और 6 15, फिर कर लो 16 में 44 44 हो गया, 8 9 72, इधर देगा 60, उधर देगा 12 + 12। ठीक है, अब इसको मैच करो 7 8, तो रिमाइंडर कितना दिया 87, 87 का एक्स्ट्रा नंबर है, अगर 87 ना रहता तो वो डिवाइड आराम से हो सकता था। ठीक है, 87 अगर ना रहता डिवाइड हो सकता था, क्योंकि 87 क्या है इतना एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा उसमें से माइनस कर दो, इसको एक्स्ट्रा जो इसमें से माइनस कर दो, तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो हो जाएगा 9999 माइनस 87, मतलब यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 1 9 और 9, तो ये 9912 वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। क्लियर।
क्योंकि हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया। रिमाइंडर माइनस कर दिया मतलब जो रिमाइंडर बचना है वो काम खत्म हो चुका है, अब वो रिमाइंडर कोई एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो ये रिक्वायर्ड नंबर था, ठीक है, 9912। क्लियर? ये किससे डिवाइड होता है? एलसीएम से। और मैंने पीछे कहा था अगर कोई नंबर एलसीएम से डिवाइड होता है तो जिसका एलसीएम रहेगा वो अभी उसको आराम से डिवाइड कर सकता है। इस तरह से भी कर सकते हो कि 9912 किससे डिवाइड होगा? 12, 24, 28 और 36 से। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, 24, 28 और 36। कह रहा है कि फोर्थ नंबर लार्जेस्ट बताओ जो इन चार से डिवाइड हो सके। तो अगर मैं इनको अलग अलग डिवाइड करूं तो फोर्थ में बहुत लंबा जाएगा, तो हम करते क्या, इनका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि रूल यह कहता है कि कोई दिया हुआ नंबर अगर एलसीएम से डिवाइड होता है तो जिसका एलसीएम है उससे भी डिवाइड होगा। तो हम पता करते हैं कि लार्जेस्ट फोर डिजिट में कौन सा नंबर लार्जेस्ट फोर डिजिट है जो इनसे डिवाइड होता है, इसके एलसीएम से। पहले एलसीएम कैलकुलेट किया और एलसीएम 168 है। अब जो एलसीएम है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड हो पाता है? तो यहाँ देखिए 87 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये हुआ कि 87 एक्स्ट्रा नंबर, अगर 1 आ रहा था तो हम डिवाइड आराम से कर सकते थे। तो आराम हम क्या करते हैं, उतना नंबर सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ हो गया, एक 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। एक 3 और मल्टीप्लाई करना है, 8 लिखे 24 सॉरी उसमें मेरी गलती हो गया है, ठीक है। प्रोसेस समझ लेना, बाकी कर सकते हो। अब क्या होगा, 168 जब 504 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 168 जब 504 से डिवाइड करना, 504 से जब डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, आप उसको क्या कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। बस नंबर थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, आप समझ सकते हो। पहले एलसीएम कैलकुलेट करना, आप उससे फिर डिवाइड कर दोगे, फिर रिमाइंडर आएगा, फिर लास्ट में माइनस कर लेना, और जैसे माइनस जो आएगा वो आ जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, मुझे बार लगा शायद कुछ गलत हो रहा है। एनीवे प्रोसेस समझ में आ गया, इसके हिसाब से कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो। So क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 पर्सन वेंट ऑन मॉर्निंग वॉक टुगेदर। 3 आदमी एक साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। जैसे होता है ना क्या कि लाइन पे, जैसे क्या है कि लाइन एक बनी है, यहाँ से 3 आदमी चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ पाँव उठाते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई छोटा पैर फाल डालता है, कोई लंबा डालता है, ठीक है। जैसे जैसे जितनी हाइट होती है, कुछ लोग क्या है छोटे होते हुए भी फास्ट चलते हैं और कुछ लोग बड़े होकर भी स्लो चलते हैं, ठीक है। जब एज अलग अलग हुई तो भी स्लो फास्ट चल सकते हैं। तो क्वेश्चन का 3 आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, यानी एक साथ अपना पाँव एक बार उठा लेते हैं, ठीक है, डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर स्टेप मेजर्ड 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि उनके जो स्टेप हैं, S1 मान लो कितना है, 75 है, S2 80 है और S3 100 है। जो 3 पर्सन है, एक का स्टेप एस फॉर स्टेप होता है, स्टेप मान लो एक 75 सेंटीमीटर, यानी एक जो ऐसे पैर डालता है ना वो 75 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर डालता है, एक 100 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन ये करा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, वह कम से कम दूरी बताओ, इट शुड वॉक
ताकि तीनों वह कम से कम दूरी बताओ जो तीनों चलें, सो दैट ऑल 3 पर्सन कम द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। तो ऐसा हो कि उस दूरी पर पहुंचने पर सभी बराबर क्या हों, कंप्लीट स्टेप रखें। क्या करें, कंप्लीट स्टेप रखें। मतलब जैसे क्या, जैसे यहाँ से मैं चला, यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि जब एक साथ हमारा पैर फिर एक साथ जमीन पर आएगा, ठीक है, क्या होगा, एक साथ ऐसी दूरी बताओ जहाँ पे हमारा पैर एक साथ जमीन पर आए, ठीक है, एक लाइन में। नहीं तो ऐसे नाम चलोगे तो कोई आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा ना, या कोई क्या फाल लंबा डालता है, कोई छोटा डालता है। लेकिन कम से कम ऐसा कौन सा डिस्टेंस हो जहाँ पे एक साथ क्या होते सबके पैर पड़ जाए, वो हमें दूरी बतानी है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से चलता है और यहाँ का आकर ऐसा कंडीशन बनता है जब तीनों के पैर एक साथ फिर जमीन पर पड़ते हैं, एक साथ जमीन से उठते हैं, ठीक है। करेक्ट, कम से कम बताओ दूरी वो कितनी होगी जहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा कि एक साथ स्टेप आ जाए। क्योंकि जब ऐसे नाम चलेगा तो किसी का स्टेप उठता रहेगा, किसी का गिरता रहेगा, किसी का पड़ा रहेगा। लेकिन लास्ट में ऐसा कोई कंडीशन बतानी है, ऐसा प्लेस बतानी है डिस्टेंस जहाँ पे ऐसा हो कि पैर एक साथ पड़े या एक साथ उठे। तो ऐसे कंडीशन के लिए फिर क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों के एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब कम से कम कितनी दूरी होगी इन तीनों को एक साथ डिवाइड होने पर, क्योंकि जो, ठीक है, जो डिस्टेंस कम से कम तीनों के फाल बराबर पड़े वो तीनों से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि इक्वल इक्वल पड़ना चाहिए ना हिसाब से। क्योंकि हम जब पैर एक साथ डालेंगे उठाएंगे तो हमारा स्टेप पूरा गिरना चाहिए, मतलब कितना इक्वल स्टेप चलते रहेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा 75, 80 और 100। पहले डिवाइड कर दो 2 से, 75, 40, 50, फिर 2 से 75, 20, 25, फिर 2 से 75, फिर 10, 25, फिर 2 से 75, 5, 25, फिर आई थिंक 3 हो जाना चाहिए, 25 टाइम 5 टाइम 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम 1 टाइम 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यह 5 और 2 का इस मल्टीप्लाई करो तो 2 5 या 10, 2 5 या 10, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3, 2 जा 4 और 3, ये हमारा है कितना 1200 सेंटीमीटर, ये कितना 12 मीटर। तो 12 मीटर जाने पे, ठीक है, 12 मीटर जाने पे सबके स्टेप एक साथ क्या होगा, फिर वापस जमीन में पड़ेंगे या एक साथ जमीन से उठेंगे। ओके, तो यहाँ तो मैंने करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी टाइप ऑफ डाउट ही or she may ask me on WhatsApp group or on the YouTube channel comment box. Okay, thanks to all.